जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची भर में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस और रैलियां निकाल रहे हैं। कोरंगी से बड़ी तादाद में आका के मतवाले सड़कों पर अपने महबूब नबी से मोहब्बत का इजहार करने लगे। तफसीलात जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी, बताइएगा इस वक्त किस तरह से अकीदत का इजहार किया जा रहा है? बिल्कुल, इस टाइम मैं कोरंगी 5 नंबर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो जुलूस है वो निकाले जा रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में, और एक और जुलूस जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। बात करते हैं इनसे कि जुलूस निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आशिकाने रसूल की बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आ रही है। क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज अहले ईमान खुश हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद का मुबारक दिन है। आशिकाने रसूल बावुज़ू होकर, तैयार होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने निकले हैं कि मौला तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। परवरदिगार आलम, तेरा एहसान है कि आज तेरे महबूब के गुलाम दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत मना रहे हैं। सदाएं बुलंद हो रही हैं, हर जगह जो है दुरूद सलाम के विर्द किया जा रहा है, और हम जो देख रहे हैं लोग हैं, आशिकाने रसूल हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और यहाँ से जो जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। जी, आज़ाद कश्मीर कोटली में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ दीदनी हैं। मस्जिदों का शहर बकाए नूर बन गया है। हर से मरहबा या सैयदी की सदाएं बुलंद हैं। तफसीलात राजा हसीब सादिक से जानते हैं। जी राजा। जी बिल्कुल, मस्जिदों के शहर कोटली में भी तख्लीक़ कायनात, सरवर कौनैन, इंसानियत, आकाए दो जहां जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से जुलूस निकाला गया जो शहर के मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ जामिया गौसिया मस्जिद में एहतमाम पजीर हुआ, जहाँ जो नात ख्वां हैं वो उन्होंने गुलहाए अक़ीदत पेश किया। शहर के जो मुख्तलिफ़ जगह हैं, जो कूचे गलियाँ बाज़ार हैं, उनको सजा दिया गया है। बरकी कुमकुमे और मुख्तलिफ़ खाना काबा मस्जिद नबी के मॉडल भी बनाए गए हैं। शहर की जो मसाजिद हैं उनमें दुरूद और सलाम की महाफ़िल का इनेकाद भी किया जा रहा है। जुलूसों के रास्तों पर सबीलें भी लगाई गई हैं, लंगर भी तकसीम किया गया है। हर तरफ सदाएं मुस्तफ़ा की बुलंद हो रही हैं। जी, हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर से निकलने वाली रैलियां मरकजी जुलूस में शामिल हो चुकी हैं। जुलूस के रास्तों में शरबत और पानी की सबीलों का खास एहतमाम किया गया है। आमिर ज़ैदी अपडेट करेंगे। जी आमिर। तो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी हैदराबाद में निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त रैलियां निकाली जा रही है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त MKM पाकिस्तान के रहनुमा मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि रैली को ये किस तरह खुशामदीद दे रहे हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मुत्तहदा कौम मूवमेंट अपने मुख्तलिफ कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो है निहाज लंगर का एहतमाम किया गया है। वो सरकार की आमद की खुशी में तमाम लोग जश्न मना रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आने वाली रैलियों को, जुलूसों को खुशामदीद किया जा रहा है। लंगर और निहाज जो है वो जुलूस के शुरुआत को दी जा रही है। जुलूस और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही है, जो रैलियां प्रेस क्लब से होती हुई हैदर चौक पे इख्तिताम पजीर हो रही है। जी, फैसलाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैलियां निकाली जा रही हैं। घंटाघर चौक पर मेडिकल कैंप और शुरा जुलूस के लिए शरबत और पानी के साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया। जानते हैं अजीज भट्ट से। जी अजीज। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों जो है वो जुलूस और रैलियाँ जो है निकल कर चौक घंटाघर में पहुँच चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक घंटाघर में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के मेडिकल कैंप पर, जहाँ पर उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जी भाई बताइए, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? फैसलाबाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम खुसूसी तौर पे दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ लंगर भी बांटा जा रहा है, जुलूसों पर फूल पत्तियाँ भी फेंकी जा रही है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसलाबाद के शहरी जो है वो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हुए जोश और जज्बे के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रही है। जी, गुजरावाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नवाही इलाके बनियावाला में जुलूस के शुरा के लिए खास दूध और 70 मन खीर तैयार कर ली गई है। तफसील जानते हैं मियाँ इजाज से। जी इजाज।
जी बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल जो है हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शहादत के दिन के सिलसिला में मुल्क भर में जो है ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला का एक ऐसा गांव है वनिया, जहां पर जो है रात भर जो है ना एक 100 मन दूध की खीर को तैयार किया जाता है, जिसमें जो है ना 70 मन दूध और चावल इस तरह की जो है ना खुश्क मेवाजात बादाम पिस्ता डाल के रात भर इसकी पकवाई होती है। और उसके बाद सुबह जो एक दुरूद पाक की महफिल होने के बाद ये जो है ना लंगर और न्याज तकसीम किया जाता है। जो इस गांव के ना सिर्फ लोग हैं बल्कि इर्द गिर्द के गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन जो है ना वो जोक दर जोक आकर इस लंगर से जो है ना मुस्तफीद हो रहे हैं। और इस गांव के ये जो लोग इनका ये खीर बनाने का मकसद ये है कि हम अपने हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर सकें। जी रहीम यार खान से खबर शामिल करें, जहां पे आशिकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा इजहार मोहब्बत। जश्न ईद मिलादुन नबी पर बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में आशिक रसूल बेकरी मालिक ने 8 कारीगरों के साथ 3 रोज मुसलसल मेहनत के बाद केक तैयार कर लिया। ईद मिलादुन नबी के हवाले से तैयार किए गए इस केक में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, खजूर, पाइनएप्पल, कोपरा, चॉकलेट, दूध, क्रीम और शहद के साथ मुरब्बाजात का भी इस्तेमाल हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस केक को मैं तैयार कर रहा हूँ। और इसकी तैयारी के मरहल में हमें 8 से 10 दिन दरकार होते हैं कि ड्राई फ्रूट पे आएँ तो ड्राई फ्रूट, मेवाजात, मुरब्बाजात, हनी, शहद, बटर, वाइट चिप, चॉकलेट चिप, खजूर, ये सारी चीज़ें इसकी तैयारी के मरहल में शामिल की जाती हैं। हुजूर से मोहब्बत के अनोखे अंदाज ने शायरियों के दिल जीत लिए। केक देखने बेकरी पहुंच गए। दूसरी जानिब शहरियों और इंतजामिया की जानिब से रात भर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल का इनेकाद किया गया। बच्चों में उस्वा हसना की अहमियत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को वाज़े करना है और बच्चों को इस तरफ राग़िब करना है कि ये जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। शहर की गली कूचों, बाजारों, सरकारी और नीम सरकारी इमारतों, घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। एहसान अली, GT न्यूज़, सादकाबाद। नौशहरा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आस्तान आलियामान के शरीफ में महफिल नात का सिलसिला जारी है, जबकि आशिकान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न्याज का एहतमाम किया गया। अपडेट करेंगे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत जो है इंतहाई जोश और जज्बे के साथ जो है मनाया जा रहा है। इस वक्त में मौजूद हूँ नौशहरा के आस्तान आलिया कादिया मान की शरीफ में। इस वक्त भी यहाँ पर महफिल मीलाद का इनेकाद जो है वो जारी है और इस वक्त जो है दुरूद व सलाम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे जा रहे हैं और नातख्वानी का सिलसिला भी जारी है। जश्न ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस पीरजादा नबी अमीन की क़यादत में बरामद होगा, जो नौशहरा के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ नौशहरा शोभरा चौक के मकाम पर पहुंचेगा और जहां पर जो है जुलूस के शुरुका से पीरजादा नबी अमीन और उनके साहबजादे पीरजादा मोहम्मद अमीन जो है वो खिताब करेंगे और खिताब के बाद जो है मुल्क की अमन व सलामती और बका के लिए दुआ की जाएगी, जिसके बाद जो है जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जी मंडी भाव दीन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शुरका में 250 मन सिंदड़ी आम का मिल्क शेक तकसीम किया गया। ताजिर के मुताबिक आम 6 माह कबल ही इस वक्त महफूज कर लिए थे। मंडी भाव दीन में जश्न ईद मिलादुन नबी की ये खुशियां दीदनी है। मरकजी जुलूस के शुरका में लंगर की तकसीम पर मुकामी ताजिर का जज्बा भी दीदनी, जबकि ताजिर सुलेमान ने सिंदड़ी आम, खालिस दूध और मेवा जात के साथ 175 मन दूध से मिल्क शेक तैयार कर लिया। मिल्क शेक के लिए आम को 6 माह कबल ही महफूज कर लिया गया था। मुकामी अफराद के मुताबिक जुलूस के शुरका के लिए हर साल इसी तरह से एहतमाम किया जाता है। मिटियारी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दरगाह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह से बरामद हो गया। जुलूस शहर का गश्त लगाकर स्टेशन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। अपडेट करेंगे जुम्मन चौहान। जी जुम्मन।
जी बिल्कुल, मटियारी ज़िले में भी जो है 12 रबीउल अव्वल के से 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी जो जुलूस है वो बरामद कर दिए गए हैं। जो मरकज़ी जुलूस है वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार से बरामद किया गया, जो मुख्तलिफ रास्तों पर गामज़िन है। यही जुलूस हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुँचकर एकदम पजीर होगा, जहाँ मीलाद मुस्तफ़ा की जो है महफिलें मुनक़्क़िद की जाएंगी। रैली में बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो है वो बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं, जबकि या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो है नारे भी गूंज रहे हैं। यहाँ आशिकाने रसूल भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आज का दिन बड़ा दिन है, किस तरह मना रहे हैं आप? हर साल की तरह इस साल भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला की नगरी में अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की तरफ से मरकजी जुलूस दरगाह चाड़ी से शुरू हुआ, जो अपने सफर की तरफ, मंजिल की तरफ रवा दवा है। बड़ी तादाद में बच्चे, जो बुजुर्ग, नौजवान है वो इन रैलियों में शरीक हो रहे, जबकि आला, मटियारी, सैदाबाद और दीगर मकामात से जो रैलियां बरामद कर दी गई थी वो भी कुछ ही देर के बाद जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुंचेंगे। जी, कनकोट में जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह रैली और जुलूस बरामद किए गए। तफसीलात जानते हैं कुदरतुल्लाह बंगवाल से। जी कुदरतुल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। मुल्क भर की तरह कंदकोट शहर में बाब अव्वल जश्न ईद मिलाद-उन-नबी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कंदकोट के मुख्तलिफ चौराहों, चौकों से, गलियों, मोहल्लों से जो जुलूसों का सिस्टम है वो निकल चुका है। इस वक्त मेन जो यहाँ पे मरकजी जो जुलूस है वो नूरानी मुस्तफ़ा मस्जिद से निकल कर घंटाघर से होता हुआ स्टेशन रोड, स्टेशन से मिर्ज़ापुर से फिर वापस होकर घंटाघर से फिर यहाँ से जाके नूरे मुस्तफ़ा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर होगा। रैलियों में हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की है। छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, लेकिन हर तरफ यही सदा है कि आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। हर जितने भी शुरका हैं रैली के वो इस रंग में रंगे हुए हैं कि ये जो दिन है हमारे लिए बहुत अजीम दिन है, क्योंकि इस दिन में 12 रबीउल अव्वल में हमारे जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं है और हमें फ़ख्र है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जी, कश्मीर में दरगाह आलिया भरचौंडी से ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बरामद हो गया। जुलूस में हज़ारों की तादाद में शहरी महफूज रहे। तफसीलात जानते हैं धनी बख्श नसरानी से। जी धनी। जी बिल्कुल, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। दुनिया भर में आज जश्न ईद मिलादुल-नबी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सरकार की आमद के मौके पर यहाँ पर मुल्क के दीगर की शहरों की तरह कश्मीर में भी जो आशिकान रसूल की जानिब से एक बहुत बड़ी शानदार और आलीशान रैली निकाली गई है। ये जो रैली है दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ से बरामद हो चुका है, जो शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों से होता हुआ इस वक्त जो है नादरा चौक पर पहुंच गया है। और यहाँ मुकर्रीन की जानिब से इस वक्त जो है सीरतुल नबी पर उनकी जो तकारीरें वो जारी हैं। ये जो रैली है शहर से मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ पर लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है और वहाँ पर जो तकारीरें भी की जाएंगी। जी, मुल्तान में ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देने के लिए जुलूसों को खुशामदीद कहने के लिए घंटाघर चौक पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन। ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी खसूसी तौर पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं और तमाम शहरों को जिससे सजाया गया है, मुल्तान को भी सजाया गया है। यहाँ पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले रैलियाँ, जुलूस और सल्ले अला की फ़ज़ाएँ हैं। इसी मौके पर वहदत मुस्लिमीन की जानिब से, वहदत यूथ की जानिब से घंटाघर चौक पर एक कैंप और इस्तकबालिया कैंप और सबील लगाई गई है। यहाँ पर कुछ शमायदीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की इस सबील और कैंप का मकसद क्या है, इससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ईद मिलादुन्नबी है और पूरे पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, शोबा आज़ादारी और यूथ विंग ने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए हैं। जिस तरह मुहर्रमुल हराम में बरादरान अहले सुन्नत सबीलों का एहतमाम करते हैं, इसी तरह बरादरान तशय्युओ ने ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर यहाँ पर सबीलों का एहतमाम करके उनको खुशामदीद भी कहा है और वहदत की जो फ़रोग़ है उसे मज़ीद साजगार बनाया है। जी, उमरकोट में भी जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूस बरामद हो चुके। अपडेट करेंगे सैफुल्लाह मंगदेव। जी सैफुल्लाह।
बिल्कुल उमरकोट में भी सरकार दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत बासादत भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूसों का इनेकाद किया गया है। ऐसे में एक जुलूस में मौजूद हूँ जिसकी क़ियादत मौलवी नज़र मोहम्मद दरस साहब कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, आइए मज़ीद इससे बातचीत करते हैं कि वो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहना है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ का शर्त अव्वल है, अगर वो उसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह के लाख एहसान है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मौलूद क़यामत तक मनाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज के दिन सरकार दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसलिए हम ये भरपूर तरीके से मनाते हैं और हर साल भी ये भरपूर तरीके से मनाते रहेंगे। जी कोटीजी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बरामद हो गया। सोहू दरगाह से निकाले गए जुलूस में हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल मौजूद रहे। तफसीलात शाहिद सोमरों से जानते हैं। जी शाहिद। आज बिल्कुल जो है वो दुनिया भर में आज जो है वो आमद रसूल मनाई जा रही है और महबूब की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हर तरफ जो है वो नारे गूंज रहे हैं और हर तरफ रैलियां और खुशियां हैं और नए नए जो है वो लिबास भी जो है ज़ेब तन किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक मरकज़ी रैली निकाली जा रही है जो कि कोटीजी से जो है वो तारीखी ये रैली है जो कि निकलती है और तारीखी मकामात पर जाती है। जिस तरह से जो है वो अगर कोटीजी की बात करें तो कोटीजी, देसोऊ और उसके बाद खैरपुर, खैरपुर के बाद गम्बट, गम्बट के बाद जो है रानीपुर और फिर आके कोटीजी में जो है वो इख्तिताम पजीर होती है और ये सबसे बड़ी रैली होती है। गुज़िश्ता रात को भी बहुत बड़ा जो है वो इज्तिमा किया गया जहाँ पर जो है वो नाते रसूल जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो वहाँ पर जो है वो उन शायकीन के लिए, उन लोगों के लिए जो आशिक रसूल हैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो इज्तिमा किया जाता है जो कि अब भी जारी है और रात को भी जो कि इज्तिमा होगा। जी ननकाना सामने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मरकजी जुलूस मस्जिद अक्सा से बरामद हो गया। गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचने पर सिख बिरादरी ने जुलूस के शुरका का इस्तकबाल किया, हार पहनाए गए। तफसीलात तारिक अली राना से जानते हैं। जी तारिक। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह ननकाना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस मस्जिद अक्सा से बरामद हो चुका है जो कि रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। गुरुद्वारा जन्मस्थान के सामने पहुंचने पर सिख कम्युनिटी की जान से जुलूस के शुरका पर फूलों के हार और गुलपाशी की गई। मेरे साथ इस वक्त पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। तो ये जो खुशी है ये सिर्फ हमारे मुसलमान भाई नहीं मनाते, ये हम भी मनाते हैं क्योंकि हजूर पाक सल्लम सरवर कायनात हैं, रहमतुल आलमीन हैं। और आज जैसे ये जुलूस यहाँ पे पहुँचा हमने उनके गुलपाशी भी की, हमने मिठाइयाँ भी तकसीम की और हमने ये नारे भी लगाए कि पत्ती पत्ती फूल फूल। जी जैसा कि हमने सरदार गोपाल सिंह चावला की बात सुनी, उनका कहना ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के इस दुनिया में तशरीफ़ लाया है, इसलिए हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जी न्यूयॉर्क में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आशिकान रसूल ने 63 मन सूजी और देसी घी से तैयार करदा हलवा तकसीम करना शुरू कर दिया। अपडेट करेंगे काजी बहादुर। जी काजी। आका दो जहां सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के मौके न्यूयॉर्क शहर में जुलूस को से रैलियाँ निकाली जा रही हैं, उसके साथ साथ बोके सजाए जा रहे हैं और इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पे कौन सा 63 मन कौन सा हलवा है वो यहाँ पे कौन सा तकसीम किया जा रहा है। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं। जहाँ पे मौजूद हैं कि आप भाईजान कितने अर्से ये हलवा तकसीम कर रहे हैं? इसको 25 साल से ये हलवा तकसीम कर रहा हूँ। 63 मन बड़ी अकीदत मोहब्बत से पूरी रात चलाते हैं। पहले मेरे वाले साहब करते थे, उसके बाद मैं ये हर साल मुसलसल दे रहा हूँ और इसको मुख्तलिफ जुलूसों में भी भेजता हूँ। कि आपने उनकी बात सुनकर यही कहना कि हम 25 साल से कौन सा हलवा ये तकसीम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जुलूसों में भी इस हलवे को कौन से छापरों के में डाल के तकसीम करते हैं। जी मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ सिख बिरादरी भी जुलूस में शरीक हो गई। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत सरदार गोपाल सिंह चावला ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर हुजूर अकरम से अपनी अकीदत का इजहार किया।
खुशी है ये सिर्फ हमारे मुसलमान भाई नहीं मनाते, ये हम भी मनाते हैं क्योंकि हजूर पाक सल्लम सरवर कायनात हैं, रहमतुल आलमीन हैं। तो हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई सब इस खुशी को बहुत ही शायाशान तरीके से मनाते हैं। ठट्टा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मजहबी इस वक्त जुलूस दिखाई दे रहे हैं। जुलूस में शामिल सैकड़ों ट्रैक्टर खास तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। तफसीलात अब्दुल अजीज जोगी से जानते हैं। जी अब्दुल अजीज। जी, मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं आपको तो चलूँ, ठट्टा के मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों को सजा दिया गया है। ठट्टा, मकली और मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस है वो भी बरामद हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ये मेन स्टाफ प्रेस क्लब ठट्टा के सामने एक बड़ी जुलूस की सूरत इख्तियार कर देगी। एक बड़ा शानदार जलसा होगा। मेरे साथ एक शेरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से ये क्या कहेंगे। हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद मनाते हैं, इंशाअल्लाह हमारे रोड पे भी जो जुलूस गुजर रहे हैं और शबील भी हमने लगाई है और जलसा जुलूस भी हम यहाँ पे करेंगे इंशाअल्लाह। जी, इस शेरी का कहना है ये जश्न हम बड़े खूबसूरत अंदाज से मनाते हैं और इसमें दूर दराज इलाकों से जो जुलूस है वो भी शिरकत कर रहे हैं। जी, अहमदपुर शर्किया में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली और जुलूस बरामद हो चुके। शहर भर की फिजा सरकार की आमद मरहबा से गूंजती रही। तफसीलात आसिफ अवान से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज अहमदपुर शर्किया में भी 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त आशिकान रसूल मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइएगा 12 रबीउल अव्वल का दिन है, किस तरह मना? आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन है, पुरजोश तरीके से मुबारकपुर की आवाम ने मनाया है, जो कि बज़्म हिसान और तरीक़े लब्बैक के इकट्ठे होने से माशाल्लाह पूरा मुबारकपुर उमड़ आया है और हज़ारों के मजमे ने मार्च करके रबीउल अव्वल को मनाया है और पुरजोश तरीके से मनाया और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर जो आशिकान रसूल हैं वो हम वक्त तैयार हैं। जी, महंगाई के बायस फूल और बुके भी महंगे हो गए। सियालकोट में गुल फरोश कहते हैं कि इतनी महंगाई है कि कारोबार करना मुश्किल हो गया। रमीज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट में महंगाई ने फूलों की दुनिया में रहने वालों से भी ताजगी छीन ली। फूलों की अफजाइश और फरोख से वाबस्ता अफराद शिकवा कुना है कि महंगाई के बायस अब कारोबार और फूल ताज़ा नहीं रख सकते। जिस चीज़ का तकरीबन कोई 300 रुपये किराया था ना, वो हम अभी 800 रुपये में पे करते हैं। लाहौर से आते हैं या पतोगी से फूल आते हैं, वो हम लोग ना उसका डबल किराया दे रहे हैं। पहले जितना काम होता था उतना काम इस दफ़ा कभी भी नहीं आया। तकरीबन 1 साल पहले ना हमारा इन्हीं दिनों में तकरीबन 3-4 ना रोज़ाना के काम होते थे। अभी एक काम हमारा, एक आर्डर भी नहीं निकला, किसी को शादी एक भी नहीं आई हमारे पास। गुलफरोश कहते हैं लाहौर और पतोगी से फूल मंगवाते थे, अब महंगाई के बायस किराया बढ़ गया, किस तरह कारोबार को जारी रखें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो गाहक भी आते हैं तो उनकी सोच ये होती है कि हमें ना जने सस्ते तो सस्ता बुका मिले, और जो हमारे ना खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गुलफरोशों के मुताबिक फूल और बुके महंगा बेचते हैं तो कोई खरीदता नहीं, सस्ता बेचें तो ये हमारा नुकसान है। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।